आज हम थोड़ा पोर्ट्रेट का इलस्ट्रेशन करेंगे। इतना दिन पोर्ट्रेट, लेकिन उसका इलस्ट्रेशन आपको नहीं मिला, किस तरीके से बनाते हैं और कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अपने अंकल का फ़ोटो बनाने का कोशिश करेंगे और आप थोड़ा उसका इलस्ट्रेशन देख लो, किस तरीके से स्टार्ट करते हैं और कहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रोपोर्शन क्या होना ज़रूरी है। पहला बात तो आप जब पोर्ट्रेट बनाने का कोशिश करोगे तो आप इरेजर को भूल जाना, क्योंकि मैं देखना हमेशा बोलता हूँ कि इरेजर जो है वो आपका एक दोस्त नहीं है, वो आपका एनिमी है ना। पेंसिल जो है वो आपका दोस्त है, पेपर भी आपका दोस्त है, कलर का यूज़ करो वो भी आपका दोस्त है, लेकिन इरेजर का यूज़ करना वो ठीक नहीं है। तो जब तक आप सोचोगे कि आपके साथ इरेजर है, तब तक आपसे गलती होता रहेगा। तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर आप पेंसिल के बारे में, अगर इरेजर के बारे में भूल जाते हो तो गलती शायद थोड़ा वो कम हो सकता है। तो एल्बम जब सर्च कर रहे थे तो आपको ऐसा फोटो जब मिलेगा कि उसका प्रोपोर्शन, फेस का जो प्रोपोर्शन है बहुत बढ़िया होता है ना। अगर फेस का प्रोपोर्शन अगर बढ़िया हुआ तो आप उसी फोटो को सिलेक्ट करो, कोई भी हो, आपका फ्रेंड सर्कल में किसी का फोटो हो या फिर आपका फैमिली मेम्बर्स, मम्मी पापा जो भी हो। लेकिन अगर प्रोपोर्शन अच्छा होता है, अगर देखोगे फेस में डेप्थ है, लाइट एंड शेड्स बहुत मतलब काफ़ी है, तो आपको वो फोटो सिलेक्ट करना चाहिए। अगर फ्लैट होता है फोटो तो वो आप मेरे हिसाब से वो आप सिलेक्ट मत करो। तो मैं जो फोटो बना रहा हूँ उसमें बहुत ही डेप्थ है और लाइट एंड शेड्स का भी थोड़ा बहुत खेल है। तो चेक कर लेते हैं, उस आप इलस्ट्रेशन थोड़ा देख लेना। आज स्टार्टिंग से देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से हम स्टार्ट करें और कहाँ पे एंड करना है। इरेजर को तो आप भूल ही जाना, इरेजर आपका दोस्त नहीं है, याद रखना दोस्त। इस लेंथ को आप देख लेना कहाँ, मतलब इस लेंथ के ऊपर ही पूरा पोर्ट्रेट को हम बनाएंगे। और आप थोड़ा देख सकते हो इसका लेंथ जो है, इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो। तो इसके ऊपर बेस करके मुझे सब कुछ इसके ऊपर बेस करके हर एक प्रोपोर्शन लेना है, ठीक है। तो ये आपका कोई देखना तो ग्राफ बना के कर लेते हैं। ग्राफ बना के तो आर्टिस्ट लोग नहीं बनाते हैं पोर्ट्रेट, है ना। तो पोर्ट्रेट बनाने के लिए आपको सही से उसका प्रोपोर्शन जानना बहुत ज़रूरी है, मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो जानना ज़रूरी है। फिर आप आराम से उसके लिए ट्राई कर सकते हो, पोर्ट्रेट बनाने के लिए ट्राई कर सकते हो। ग्राफ बना के कोई भी कर सकता है ना। तो अब जब भी देखोगे कि कोई ग्राफ बना के कर रहा है तो आप खुशी से, वैसे भी 3D पे जैसे 3D पोर्ट्रेट बनाते हैं ना, मतलब इतना 3D नहीं, सॉरी, सुपर फिनिश जिसमें होता है वो देखना आप, उसमें ग्राफ यूज़ करते हैं। लेकिन ग्राफ यूज़ करके आप करना मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट और आर्टिस्ट को हमेशा अपने प्रोपोर्शन के ऊपर ही काम करना है। प्रोपोर्शन अच्छे तरीके से सोचना है और प्रोपोर्शन सही तरीके से लेना है, आर्टिस्ट का काम होता है, ठीक है। पेंटिंग के फील्ड में आपका ये पोर्ट्रेट बनाना बहुत ही मतलब रेस्पेक्टफुल जॉब होता है। वैसे भी सब कुछ रेस्पेक्टफुल ही होता है मेरे हिसाब से। पेंटिंग बनाने का काम बहुत रेस्पेक्टफुल। वैसे भी आप जो मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं ना, मूर्ति का काम करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, वो तो आप मान सकते हो कि वो खुद भगवान है ना। इतना अच्छे तरीके से वो मूर्ति बनाते हैं और सबसे टफेस्ट जॉब है इस फील्ड में। तो ये अगर कोई बना लेता है, कोई बना लेते हैं, वो मतलब ये भगवान के समान ही है मेरे लिए। पहले ये लाइन खींच लेना तो आपके लिए बेहतर होगा, मेजरमेंट थोड़ा इजी होगा। लाइन जो खींच रहे हो वो इतना हल्का होना चाहिए कि आपके सिवा मतलब पूरा कंप्लीट होने तक
आपके सिवा किसी को पता ना चले कौन सा लाइन करेक्ट लाइन है ना। आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट की तरह ही बिहेव करना है हमेशा। ग्राफ यूज करके मत करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इरेजर यूज मत करना, जितना हो सके इरेजर यूज मत करना। प्रैक्टिस करते करते वैसे भी आप ये सीख लोगे। उनका जो फेस है स्ट्रक्चर मतलब प्रोपोर्शंस बहुत बढ़िया है, और साथ में उनका फेस जो है वो उसमें डेप्थ भी है, और उसमें लाइट एंड शेड्स बहुत ज़्यादा तरीके से इस फोटो में दिख रहा है। इसीलिए मैंने ये फ़ोटो सिलेक्ट किया और आशा करता हूँ कि ये हो जाएगा। आप बस देखो कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। शेडिंग कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। ये वीडियो बहुत लेंथ जो है वीडियो का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर हम अपलोड कर नहीं पाएंगे। तो हम बस कोशिश करेंगे जितना हो सके आपको डेमोस्ट्रेट करके देने का। फिर आप अगर कोई कन्फ्यूजन हुआ तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हो। ड्राइंग सिलेक्ट करने से पहले जो आप पेंटिंग बनाना चाहते हो, जो आप इसके ऊपर काम करना चाहते हो, वो काम सिलेक्ट करने से पहले आप सोच लो, है ना। अच्छे तरीके से सोच लो, इसके बारे में पूरा अपना एक ड्राफ्ट रेडी कर लो। इसका एक कंस्ट्रक्शन मन में पूरा सेट होना ज़रूरी है बनाने से पहले ही, फिर आप काम स्टार्ट करो, ठीक है। मेरे सर भी बोलते हैं कि 12 घंटा आप सोचो फिर 1 घंटा काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचना भी होगा, काम करना भी होगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो सोच ही रहे हो आप और काम नहीं कर रहे हो तब भी नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि बिना सोच के आप कोई भी काम ले लिए और वो आप लेके बैठ गए हो, है ना। ऐसा होने से आपका जो काम है वो डिग्निफाइड नहीं होगा। तो पहले आप सोचो, आराम से सोचो, इसके बाद काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप कॉन्स्ट्रक्ट कर लो मन में। इसीलिए आर्टिस्ट थोड़ा अलग होते हैं सब ऑर्डिनरी इंसान से, क्योंकि उनका जो माइंड सेटअप है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। वो माइंड में सेट कर लेते हैं सब कुछ पहले ही, फिर वो किस तरीके से प्रोड्यूस करना है वो जानते हैं। इसीलिए ऑर्डिनरी पर्सन से आर्टिस्ट थोड़ा अलग होते हैं अपना सोच में, है ना। बाकी किसी चीज़ में तो हमें पता नहीं, लेकिन सोचने का जो तरीका है उसमें थोड़ा वो डिफरेंट होते हैं बाकी लोगों से। से सोच रहा था मैं ये फ़ोटो एक बार बनाऊंगा, लेकिन आज जब वो कल क्लास है ना मेरा, तो स्कूल का क्लास है, तो जब पोर्ट्रेट के बारे में सोच रहा था तो मैं ये मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा एक पोर्ट्रेट बनाऊं जो कि अच्छे तरीके से डेमोस्ट्रेट कर पाऊँ। तभी मेरे दिमाग में ये आया, और दूसरा फ़ोटो भी ऐसा नहीं मिला कि मैं उसका अच्छे तरीके से डेमोस्ट्रेट कर सकूं। लेकिन मेरे अंकल का फ़ोटो जो दिख रहा है आपको बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन है उनका। और जितना लाइट एंड शेड ज़्यादा होगा फ़ोटो में
आपके लिए भी मतलब इंटरेस्टिंग हो जाता है ना, आप भी आराम से लाइट एंड शेड के साथ खेलना भी तो इंटरेस्ट का बात है इस फील्ड में। आप देख सकते हो उनका जो फेस का स्ट्रक्चर है कितना राफ है ना, बहुत राफ है। और राफ जो होते हैं ना, राफ फेस वाले जो होते हैं उनका ही पोर्ट्रेट बनाना सबसे मज़ेदार होता है मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है वो चीज़। फ्लैट से राफ होना बहुत ही मज़ेदार होता है। फ्लैट में काम ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए काम ज़्यादा नहीं होता है और मतलब इंटरेस्ट नहीं मिलता है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि कौन सा फोटो आप सिलेक्ट कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी तो मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर स्टार्टिंग बहुत अच्छा हुआ आपका पेंटिंग का तो लगभग आप समझ सकते हो, आप श्योर हो सकते हो कि वो ख़त्म अच्छा ही होगा, उसका एंडिंग बहुत अच्छा है। देख लेते हैं। मेरे चैनल पे देख सकते हो आप, पोर्ट्रेट बनाया मैंने, लेकिन वो मतलब थोड़ा बहुत चैलेंज लेके बनाता हूँ कि 8 मिनट में 10 मिनट में ख़त्म करना है, इसलिए डेमोस्ट्रेट करने का टाइम नहीं मिलता। जितना हो सके शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं ताकि आप भी थोड़ा समझ सको कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, किस तरीके से किया जाता है ना। लगभग उनका फोटो आ रहा है, देख रहे हो आप, समझ सकते हो। टाइम भी बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है, ठीक है। टाइम अगर आप आराम से बैठ के बना सकते हो, इसको पोर्ट्रेट बना सकते हो, इसको कंप्लीट कर सकते हो, उनका फ़ोटो कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन ये जो वीडियो लेक्चर बनाने का जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा टाइम कम मिलता है, इसलिए डेमोस्ट्रेट नहीं कर पाते। आप जितना उसमें काम करोगे, देखो मैं हैचिंग के प्रोसेस से कर रहा हूँ स्केचिंग, लेकिन आप उसमें थोड़ा बहुत ब्लेंडिंग का यूज़ कर सकते हो ना। ब्लेंडिंग यूज़ करके अपना इसको 3D शेड में ला सकते हो। हैचिंग करने में तो बहुत टाइम लगता है, ब्लेंडिंग भी करने में टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा इजी प्रोसेस होता है हैचिंग से। हैचिंग या फिर क्रॉस हैचिंग बोल सकते हो। तो आपके पास अगर टाइम है तो आराम से आप बैठ के कर सकते हो। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं तो अपने अंकल का फ़ोटो बना रहा हूँ, आप ये फ़ोटो मत लेना, आप ये फ़ोटो ऑब्जेक्ट में मत लेना, आप दूसरा किसी फ़ोटो ऑब्जेक्ट में ले लो। किसी भी फैमिली मेम्बर बोल सकते हो या फिर फ्रेंड सर्कल में किसी का फ़ोटो, और आप वो वाला ट्राई करो, क्योंकि ये वाला अगर ट्राई करोगे तो ये आप कॉपी कर लोगे। मैं जिस तरीके से बना रहा हूँ आप इसी तरीके से बना लोगे, ऐसा नहीं है ना। मैं जिस तरीके से स्टार्ट किया, किस तरीके से बना रहा हूँ, उस प्रोसेस को देखो, वो प्रोसेस सीखना ज़रूरी है। अगर आप इसी फोटो को अगर डिटो बना लिए तो इससे फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। इससे आप आर्टिस्ट नहीं बन पाओगे, इससे आप कॉपीज बन जाओगे।
जो मेरे साथ हुआ अर्ली लाइफ में, ठीक है। तो वो ही बोल रहे हैं कि अगर आप बनाना चाहते हो तो दूसरा फोटो सिलेक्ट करो। अपनी मम्मी पापा के फोटो सिलेक्ट कर सकते हो, वो अपने आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनका फोटो भी सिलेक्ट कर सकते हो, डेडिकेट कर दो एक बना के। तो ये मत बनाना, बस दूसरा किसी फोटो बनाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मेरे फैमिली मेम्बर है तो उनका फोटो मैंने लिया, तो आप भी अपने फैमिली मेम्बर का ही फोटो चूज करो और ट्राई करो उनका फोटो बनाने का, तभी जाके सीख लोगे, है ना। और पोर्ट्रेट बनाना अगर सीख लिए तो मान लो आप बहुत आगे चले जाओगे, ये मान सकते हो। अगर आपके पास टाइम बहुत है, टाइम तो चाहिए। देखो अगर मोनालिसा अगर 18 ईयर्स से बनाया या 18 ईयर्स में बनाया लियोनार्डो दा विंची ने, तो उन्होंने एक पोर्ट्रेट बनाने में पूरा 18 ईयर्स उनको चाहिए था। वो वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंची का मोनालिसा। तो टाइम तो आपको चाहिए होगा, टाइम तो आपको देना पड़ेगा। और सोच कितना दूर तक आप सोच सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना आप दूर तक सोच सकते हो, है ना। इसीलिए लोग बोलते हैं कि आर्टिस्ट लोग बहुत दूर तक सोच सकते हैं, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस जो थोड़ा अलग होता है, वो बहुत दूर तक सोचते हैं, बहुत डेप्थ में जाके सोचते हैं, इसलिए वो थोड़ा अलग हो जाते हैं। तो आप भी अपने आप को टाइम दो ताकि आप सोच सकें। लगभग मेरे अंकल का फोटो आ गया, और भी अच्छा होता अगर टाइम मिलता। तो इसी तरीके से आपको बनाना है ना। प्रोपोर्शन देख लेना आप, किस तरीके से मैं मेजर कर रहा हूँ। ये रफ स्केच बनाया मैंने एक, इसके बाद आप इसको ब्लेंडिंग कर सकते हो। आप किसी मतलब इसको पूरा टॉप मोस्ट लेवल में लेके जा सकते हो, कोई इसका इशू नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन अभी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए तो मुझे यहाँ तक ही मुझे लगता है काफ़ी है। ब्लेंडिंग किस तरीके से किया जाता है उसका भी वीडियो आएगा नेक्स्ट वीक में आएगा, नेक्स्ट संडे को, है ना। ब्लेंडिंग किस तरीके से किया जाता है पहले आप ये देख लो। रफ स्केच बनाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और अगर आप रफ स्केच बनाना सीख लिए तो इसके बाद तो आप ब्लेंडिंग प्रोसेस बोलो, हैचिंग किस तरीके से किया जाता है, प्रोसेसिंग किस तरीके से किया जाता है, ये आराम से सीख लोगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर्म को लाना, फॉर्म किस तरीके से लाना है वो सीखना जल्दी, है ना। देखो मैंने एक रफ स्केच बना लिया अपने अंकल का। तो अभी आप देखो इसमें डिटेल में काम कर सकते हो, ठीक है। इसका डिटेल में काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा उसमें अलग से शेड पेंसिल का यूज़ करो, डार्क पेंसिल का यूज़ करो, ठीक है। चीज़ों को सीखने का कोशिश करो। प्रैक्टिस जितना करोगे अपना भी एक फॉर्म आएगा, ठीक है। मैं इस तरीके से बनाता हूँ, तो आप अगर प्रैक्टिस करते करते दूसरा कोई फॉर्म आपको मिल जाता है तब तो बहुत बेहतर है ना। बहुत लोग होते हैं पहले अपना पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जाके उनका कंप्लीट करने के बाद शेडिंग करते हैं। तो मैं उसमें थोड़ा अलग हूँ, मैं अपना वो रफ स्केच कर लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है ना, उसका कहाँ तक जा रहा है, ये कौन से रास्ते पे है ये पोर्ट्रेट। चलो अभी थोड़ा अपना डार्क पेंसिल यूज़ करते हैं।
इनका फ़ोटो जब मैं मतलब अभी मुझे थोड़ा बहुत वो वीरेंद्र कृष्ण भद्रो जी का याद आ रहा है, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर जो उनका मेरे अंकल के फ़ोटो से मिलता है। वीरेंद्र कृष्ण भद्रो का फ़ोटो मैं बनाया था लास्ट ईयर दुर्गा पूजा के टाइम, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर जो है वो मैच कर रहा है। उनका भी मतलब यंग एज जो था, मतलब यंग एज नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत उनका फेस का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से था। देख सकते हो आप गूगल में सर्च करके उनका पुराना फ़ोटो। तो मेरे अंकल का भी थोड़ा बहुत मैच हो रहा है। पेपर सिलेक्शन और पेंसिल सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से। कौन सा पेंसिल आप यूज़ कर रहे हो, है ना, कौन सा पेपर आप यूज़ कर रहे हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। पहले मैं सोचता था कि पेपर और पेंसिल कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी काम पे, है ना, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर मॉडर्न अभी तो मॉडर्न टाइम में अगर ऐसा आपको अगर मिल रहा है कुछ चीज़, तो आप वो कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है ना। लेकिन ये जो वाइट पेंसिल होता है ना, वो यूज़ करना बेहतर नहीं है मेरे लिए। मैं सोचता हूँ कि वाइट जो पोर्शन है ना, जो पोर्शन वाइट चाहिए आपको, वो इस पेज का ही वाइट पार्ट जो है उसका यूज़ करो आप, तो बेहतर होता है ना, वो नेचुरल हो जाता है। लेकिन अगर अलग से आप वाइट यूज़ करो तो वो थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल हो जाता है। ठीक है, आप सोच सकते हो, आप अप्लाई करके आप सोच लेना, मेरा बात एक बार अप्लाई करके देख लेना, थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल हो जाता है वो चीज़। बहुत आर्टिस्टिक फेज है उनका। मैं पहले ही सोच रहा था कि उनका फेज जो है बहुत आर्टिस्टिक हो, क्योंकि आर्टिस्टिक मतलब वही मैं बोल रहा था कि जिस फोटो खींचने के बाद जिस फेज में लाइट एंड शेड का इफेक्ट ज़्यादा होता है, वही देखो यहाँ पे कितना डेप्थ है ना, डेप्थ वो अगर आप थोड़ा शेडिंग ब्लेंडिंग कर सकते हो, ब्लेंडिंग करके निकाल सकते हो, वो डेप्थ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है वो चीज़। लेकिन अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, आप नेक्स्ट वीडियो में देखना, मैं ब्लेंडिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा किसी पोर्ट्रेट, पूरा पोर्ट्रेट का ब्लेंडिंग करके दिखाना मुश्किल हो जाएगा। मैं बस एक पार्ट ब्लेंडिंग करके दिखा सकता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। इम्पोर्टेंट चीज़ है पोर्ट्रेट स्टडी, ठीक है, लाइफ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर आप आउटडोर स्टडी कर सकते हो, है ना, आउटडोर स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे साथ तो बार बार बोलते हैं कि आउटडोर स्टडी में जाना, आउटडोर स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो आपको पूरा सिखा देगा कि प्रोपोर्शन क्या चीज़ है, वो पूरा सिखा देगा। दूर से एक चीज़ को देखते हो तो कैसा लगेगा, सामने से एक चीज़ को देखोगे तो वो कैसा होता है, वो सब सीख लोगे पूरा जब आप आउटडोर स्टडी करोगे। लगभग ख़त्म होने को है पोर्ट्रेट। देखो इसमें डेप्थ कितना ज़्यादा, यहाँ पे डेप्थ है ना, यहाँ पे देखिए शेडिंग करोगे तो डेप्थ निकलेगा। बोला ना, जितना टाइम आप स्पेंड करोगे इसके साथ, उतना आप सीख लोगे चीज़ों को, ठीक है।
बहुत ही आपको पेशेंस रख के आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। पोर्ट्रेट बनाने का काम जब करोगे तब बहुत ही पेशेंस आपको आपके साथ होना ज़रूरी है। वैसे भी आर्टिस्ट का तो पेशेंस ही सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा हथियार है, मैं मानता हूँ। लेकिन जब आप पोर्ट्रेट बनाओगे तो उसमें थोड़ा और मिक्स करना पड़ेगा, पेशेंस तो मिक्स करना ही पड़ेगा। साथ में आपको एक डिवोटी की तरह होना चाहिए ना। अगर आप दूसरा कोई काम करते हो, पोर्ट्रेट भी बना रहे हो और दूसरा कोई काम भी कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप पोर्ट्रेट बनाओगे तो उसी के बारे में सोचना है और उसी फेज को पूरा सामने लाना है ना, बार बार उसी के बारे में ही सोचना है। तो बोल रहा था कि काम शुरू करने से पहले उसका ये कॉन्स्ट्रक्शन अपने मन में होना जरूरी है, ठीक है। जैसे मैं अपना अंकल का फोटो बनाने से पहले मैंने बोला ना कि 2 घंटा मैंने सिलेक्शन में चला गया, 2 घंटा। फिर तो 1 घंटा में वो सोच रहा था कि किस तरीके से बनाना चाहिए उनका फ़ोटो, कहाँ से स्टार्ट करना है, ये सब पूरा सोच लेते हैं पहले। फिर आप आगे बढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम ज़रूर और एक फ़ोटो बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप संडे को आपका मतलब ये हमारा जो चैनल है टोन्स ऑफ 21st सेंचुरी, उसमें मिल जाएगा आपको, अपलोड हो जाएगा 1 बजे, ठीक है। तो आप देख लेना, ब्लेंडिंग का काम भी दिखा देंगे आराम से। ये जो डेप्थ दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, डेप्थ जितना डार्क करोगे डेप्थ ज़्यादा आएगा। अभी यहाँ पे डेप्थ कितना है वो समझना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जितना प्रैक्टिस करोगे वो कोई सिखा नहीं सकता आपको, है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका दिमाग में सेट होगा कि कितना डेप्थ है यहाँ पे, ठीक है। चलो हमारा काम लगभग ख़त्म होने को है। देखो मैं इरेज़र एक बार भी यूज़ नहीं किया, तो ऐसा नहीं कि इरेज़र यूज़ ना करने से हो जाएगा। मैं बहुत बार प्रैक्टिस किया, पोर्ट्रेट बहुत बनाया भी, जाके मुझे इरेज़र का इतना ज़रूरत नहीं होता है। तो आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करो तो ये कर सकते हो। किसी सेलिब्रिटी का फ़ोटो बनाने से मुझे लगता है अपनों का फ़ोटो बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, है ना। हर एक चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उनका फ़ोटो बनाना हमारे लिए ड्यूटी की तरह होता है। ये चीज़ मेरे लिए, मैं ड्यूटी की तरह समझता हूँ इस चीज़ को। बहुत ही सपोर्ट करते हैं, बिना सपोर्ट का तो कोई नहीं बन सकता ऐसा। और
अननोन फेस को बनाने में भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अननोन फेस को स्टडी करने से आपको आप ये समझ सकते हो कि आप कितना दूर तक जा रहे हो ना, कहाँ तक आपका काम खत्म हुआ। क्योंकि नोन फेस किसी भी तरीके से आप बना सकते हो और लोग पहचान लेते हैं, है ना। लेकिन अननोन फेस जो है वो लोग पहचानते नहीं हैं। इसीलिए आप मतलब जितना परफेक्ट होगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। अगर मतलब कितना परफेक्ट हो रहा है वो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पोर्ट्रेट ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है। आप अच्छे से देखो चीज़ों को। अगर आप 2-3 बार देख लोगे वीडियो को, मुझे लगता है थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कहाँ से स्टार्ट करना है पोर्ट्रेट स्टडी। इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं तो अपने स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि पोर्ट्रेट बनाना चीज़ है इस फील्ड में, पोर्ट्रेट बनाना, ठीक है। और पहले ही बोला कि मैं जो भी मूर्ति बनाते हैं वो लोग मतलब ये भगवान ही है ना, भगवान के तरह ही है। जो मूर्ति बनाते हैं, जो हम पूजा करते हैं ना, इतना डेप्थ होता है उस काम पे और इतना परफेक्ट होना ज़रूरी है, इतना हार्ड होता है कि वो मेरे इमेजिन से बाहर है। ये भी तो आप प्रैक्टिस करके निकाल सकते हो, लेकिन मूर्ति बनाना जो है वो थोड़ा बहुत ही हार्ड वर्क होता है ना, बहुत ही टफेस्ट जॉब होता है इस फील्ड में। इसको आप किस तरीके से डील कर रहे हो। ये हो गया हमारा अंकल का फ़ोटो। मुझे उम्मीद रखता हूँ कि आप भी अपने क्लोज वन के फ़ोटो बनाओगे और शेयर करोगे, ठीक है। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हो 8011293163। आराम से आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई दिक्कत हुआ तो। देखो ये सब सिर्फ हैचिंग है ना, हैचिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई ब्लेंडिंग का काम नहीं है। अगर ब्लेंडिंग करना चाहते हो आप आराम से ब्लेंडिंग कर सकते हो, आराम से घर पे बैठ कर ब्लेंडिंग कर सकते हो। तो अगर कोई ऑर्डर मिलता है आपको कमीशन वर्क जो है वो में, तो ब्लेंडिंग करके ही करना पड़ेगा आपको। इस तरीके से हैचिंग करके दे दोगे आप, ऐसे तो नहीं होगा। और हैचिंग करने से भी वो पूरा डिटेल्ड हैचिंग होना जरूरी है, डिटेल्ड हैचिंग, ठीक है। ये मेरा अंकल का फोटो प्रिपेयर है अभी आपके सामने। तो नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे ब्लेंडिंग किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक, चलो बाय।